नमस्कार, जय हिंद। माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी देर हुआ आप लोगों को, क्योंकि जहाँ पहले हम जुड़ना चाह रहे थे उसकी संख्या सीमित थी यूट्यूब पर। ओह सॉरी, गूगल मीट पे 100 लोग जुड़ सकते थे, इसीलिए इस माध्यम में आना पड़ा, जहाँ काफ़ी हमारे साथी जुड़ पाए हैं। आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत, दार्शनिक आध्यात्मिक गुरु वेदांती, जो भी हम कहें, आदरणीय हम सबके पूजनीय श्री विवेकानंद जी की आज जयंती है, और जिनकी महत्ता को जान करके भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया है। सो उन्हीं के कदमों में एक बार फिर हम लोग सर झुका के नमन करते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एक आध लोग बोल दें या। आवाज़ जा रही है ना? जी सर, आ रही है। ओके, फाइन। उन्हीं के कथन से शुरू करेंगे। विवेकानंद जी कहते थे कि अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो दुनिया में कभी भी तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता है। यह हर एक क्षेत्र में लागू होगा। बिजनेस से लेकर के जिस भी नए क्षेत्र में हम जाएंगे, पढ़ाई लिखाई परीक्षा, सभी जगह प्रशासन, आध्यात्मिकता, भक्ति भाव, प्रत्येक जगह हम यह शब्द लागू कर सकते हैं। मुख्य तौर पे आज हम उन्हीं को ही नमन करेंगे, स्वामी विवेकानंद जी को, और उन्हीं की कुछ शिक्षाओं, कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे, और उनकी आज के समय में प्रासंगिकता को जानना चाहेंगे। पहले हम विवेकानंद जी के कुछ महत्वपूर्ण 2-3 कहानियों के द्वारा उनके व्यक्तित्व को समझना चाहेंगे। इससे हमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेरक शिक्षा मिलती है और कैसे तार्किक दिमाग व्यक्ति का होता है, यह जानने की चेष्टा मिलती है। समय का जो कीमती सदुपयोग होता है, कि समय को कैसे उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में एक कहानी है। विवेकानंद जी एक नदी को पार करने के लिए, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, उसके तट पर बैठे थे, नाव का इंतजार कर रहे थे। तब तक एक सिद्ध महात्मा कोई गुजरे। कहे, आप विवेकानंद जी हैं? बोले हाँ। कहे कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ? तो बोले कि मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे उस पार जाना है। बोले कि आपका तो मैं बहुत प्रशंसा सुना हूँ, लोग आपके बारे में आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं, ऐसी क्या खूबी आप में है, आप एक नाव के लिए बैठे हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं। अरे मैं तो इस नदी को ऐसे चल के पार कर दूंगा, जल के ऊपर। और उस महात्मा जल के ऊपर गए और पुनः वापस आए। बोले कि बताओ, तुम तो ऐसा भी नहीं कर सकते हो, तब क्यों लोगों के प्रेरणा स्रोत हो? विपक तब तक नाव आ गई, विवेकानंद जी नाव में बैठे और उस पार गए, और वह साधु भी गया। उसके बाद जो उसका चक्कर लगाने का नाव का पैसा हुआ, 1 रुपया दिए, 50 पैसा उनका, 50 उस साधु का। विवेकानंद जी ने कहा कि कितने दिन में आपने यह सिद्धि हासिल की है? उन्होंने कहा 15 साल। बोले इसकी कीमत कितनी है? 50 पैसे। यही अंतर है हमारे और आप में। आपने 15 साल में केवल 50 पैसे मोल की सिद्धि हासिल की है, और मैं अपने समय का सदुपयोग युवाओं, लोगों को प्रेरित करने में, सत्कर्म करने में, और उस कर्तव्य का उचित तरीके से उपयोग में करता हूँ। तो ये है महापुरुषों की सोच, बुद्धिमानों की सोच। ऐसे ही एक कहानी और आती है विवेकानंद जी के बारे में। एक बार विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में देखे कि एक मूर्तिकार पत्थर पर एक मूर्ति उकेरने जा रहा था। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी रुके और उससे पूछे, क्या कर रहे हो? तो बोले कि मैं राजा की तस्वीर इसके माध्यम से बनाने जा रहा हूँ। तो बोले कि कोई आपने फोटो या उनकी वास्तविक तस्वीर रखा नहीं है, तो कैसे बनाओगे? उस मूर्तिकार ने कहा कि मैं बना लूंगा,
क्योंकि राजा की तस्वीर भले मेरे पास भौतिक रूप में नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर मेरे मन में है। और उसने उस मन से जो चित्रण राजा को देखा था, उससे बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई। इसे कहते हैं मन की शक्ति। अगर कोई चीज आप पूर्ण रूप से समर्पण भाव से उसका दर्शन किए हैं, उसका श्रवण किए हैं या उसका पाठन किए हैं, तो जीवन के किसी भी पड़ाव पे आप उसको भूलेंगे नहीं। और यह खुद ही समय आने पर प्रतिबिंबित हो जाएगा। ऐसे ही मेरा रजाई रोज दिखता है आप लोगों को। सो ऐसे ही एक कहानी आती है विवेकानंद जी के बारे में। नकारात्मक विचारों से आपको लड़ना पड़ेगा, शांत रही नहीं रहना पड़ेगा। एक बार कहा जाता है कि वह जा रहे थे तो कुछ हाथ में प्रसाद लिए थे, अपनी झोली लपटी सब लिए हुए थे। तो कुछ बंदरों ने उनका पीछा कर लिया। तो अब विवेकानंद जी जैसे जैसे भागे रहे हैं, उनको वो लोग पीछे पड़े हुए हैं लगातार। तो एक व्यक्ति ने कहा, अरे काहे भाग रहे हो तुम? अगर वो तुम्हारे तरफ भौंक के तुमको हमेशा पीछे पड़े हुए हैं, तो एक बार तुम भी पीछे होके चिल्लार मारो, एक बार टाइट होकर के बोलो। फिर देखो विवेकानंद जी ने वैसा किया। फिर देखा कि वो काफी तो घूम गए। ये होता है कि नकारात्मक शक्तियों से आपको कैसे लड़ना होगा। अगर वो आपके पीछे पड़ी हुई हैं, तो एक बार आपको आगोश में तो आना ही होगा। सो अब हम उनकी कुछ शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। और हमारे कुछ साथी अगर कुछ बोलना चाहे, इसमें काफी अच्छे लोग भी जुड़े हैं जो कैसे भाई ये आई डोंट नो, बोलने का मौका मिलेगा। कुछ लोग हाथ उठाए हैं अभी। उनकी कुछ शिक्षाओं पे हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उनका बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व रहा है। आज से काफी साल पहले, आप तो जानते हैं शिकागो के बारे में। आप उनकी किताब पढ़ना, ये कर्म योग, ये किताब 30 रुपए की है। ये इसमें बड़ा सुंदर बात लिखा है, मैं समय मिलता है तब पढ़ता हूँ। कर्तव्य का बहुत बढ़िया उन्होंने विवेचन किया है कि जो चीजें कर्तव्य हमारे बहुत ही सांस्कृतिक सामाजिक जिस परिवेश में रहते हैं उस पहलू से निर्धारित होते हैं। और बड़ा सुंदर एक अलग अलग दायरा बनाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई एक ईसाई है, जाहिर सी बात है कि वो मांस खाते होंगे, और वो अगर मर रहा हो खाने के बिना, और उसके सामने अगर किसी भी जानवर का मांस रखा हो, गौ का या किसी का, अगर वह उसको ना खाए मर जाए, तो वो सोचेगा कि मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सोचेगा कि प्राण बचाने के लिए तो जब मैं वह रोज खाता हूँ, तो उसको खाना तो हमारे कर्तव्य था। वह उसका कर्तव्य था खाना, यानी वो अपने आप को कर्तव्य से विमुख समझेगा, मांस को ना खा करके। उसी जगह ही कोई शाकाहारी व्यक्ति हो, कोई हिंदू हो या कोई भी हो, वो अगर मर रहा हो और उसके सामने गोमांस या कोई ऐसी चीज हो जिसको उसे सोचे कि मैं इसको खा लूंगा बच जाऊंगा, अगर वह खा लिया दुर्भाग्य से, तब वह क्या सोचेगा कि मैं इसे सेवन करके अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। ध्यान देना दोनों बातों में अंतर को। वो ना खाया तो कर्तव्य विमुख हुआ, और जो शाकाहारी लोग हैं, हम सब हैं, अगर उसको खा लेंगे तो हम कर्तव्य से, ये है। यही विवेकानंद जी इसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं कि ऐसे व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। सबका एक मान्यता होती है, परंपरा होती है, और उनका कुछ एक विशिष्ट पहलू होता है जिसके आधार पर वह निर्धारित करते हैं कि, और कुछ होते हैं सार्वभौमिक सत्य होते हैं, झूठ ना बोला, सही रास्ते पे चलना, लोगों की सेवा करना, ये सब बातें। तो कहते हैं कि जो लोगों में टकराव होता है विचारों को लेकर के, देखो गंदा काम कर रहा है, नहीं करना चाहिए, ये वैसा कर रहा है, वास्तव में हम उसे उनके नजर से नहीं देख पाते। आप देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कितनी ऐसी जनजातियां हैं जो रक्त पिपासु हैं, नरभक्षी भी थी। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं, सब पढ़ते हैं, देखते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि अगर हम उनके पहलू से सोचे तो कभी टकराव, कभी तनाव नहीं होगा। जहां अपने कर्तव्य में दम आ जाता है, श्रेष्ठता आ जाता है कि हमारी संस्कृति उच्च है, तहां यह भाव पैदा होता है। इस मायने में स्वामी विवेकानंद जी एक घटना का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि मैं शिकागो सम्मेलन में वहीं जा रहा था, तो
अपना जो चोला पहना था संतरे के रंग का, नारंगी हम कहें, क्या है कि मैं अंदर गया तब तक उधर का एक व्यक्ति मुझे पेरा पकड़ के पीछे से चोला खींच लिया। मैं उसकी तरफ घूम के देखा, फिर कह रहा कि और कोई वस्त्र नहीं था। यानी कि वो मानता है, वो बाहरी व्यक्ति, अमेरिकी व्यक्ति, कि हमारा ही कोट पैंट सूट सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे को हीन भावना से देखता है, जबकि वह भारतीय परंपरा से नहीं सोच पाता था कि यह पोशाक भारतीयों का है। ऐसे ही वह जिक्र करे कि जब मैं जाने वाला था तो मैं हिंदी में वहाँ लोगों से अगर वो बात कर रहे थे, या उनकी इंग्लिश से हट करके भाषा से जब वह वार्तालाप लोग उसका रहे थे, तो बहुत हीन भावना से लोग देख रहे थे। क्यों? उन्हें अपने भाषाई दम था। इस चीज को हमें अपने ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। सौभाग्य से आप ही लोगों को मौका मिलेगा, काफी लोग जाओगे साक्षात्कार में या अन्य जगहों पे, या दैनिक जीवन में आप देख रहे होगे कि अगर दूसरे से लेकर के हमारे मन में कभी कुछ नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो आप उस पर रुक के सोचो कि क्या वह उसके जीवन से संबंधित तो नहीं है, उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित नहीं है। आप इस पे, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, सोचिएगा कि जनजातीय क्षेत्र में हम आजादी के बाद से कितना सारा पहल कर रहे हैं बाल विवाह रोकने को, लेकिन वहां के हमारे जो बंधुजन हैं, अभी भी कुछ जारी है प्रथा। हम गलत मान रहे हैं या किस तरीके से देख रहे हैं, एक अलग विषय, लेकिन वो सही क्यों मान रहे हैं? आप अगर किसी के वैचारिक पृष्ठभूमि पे प्रभाव डालेंगे, तब उसमें बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आप मनोवृत्ति के बारे में जब पढ़ते हैं कि उसको प्रभावित करने वाले था, तो आप पढ़ते हैं एबीसी मॉडल, किसी के भावनात्मक स्तर पर, सांगनात्मक स्तर पर, व्यवहारात्मक स्तर पर प्रभाव डालने की आप बात करते हैं, तो आप समझ पाते हैं। तो ये पहलू रहा उनके कुछ जीवन से। उनकी शिक्षाओं के बारे में बात करें, मैं कुछ 2 4 10 बात करूंगा, फिर आप लोग भी अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई मोटिवेशनल बात, अच्छी बात जो आपको प्रेरित करती हो, तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोग प्रयास करिएगा कि आज कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछें कि सर इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ें, ये करें। हम फिर देख लेंगे। जरूरी होता है कि सप्ताहांत में कुछ प्रेरक बातें हो जाएं, जो हम आपके लिए काफी लाभदायी हों और आपको ऊर्जावान रखें। सबसे ज्यादा जरूरी आज के समय में है स्वयं को ऊर्जा से युक्त रखना, मोटिवेटेड रखना। और अध्ययन तो आप कर ही रहे हो, कम से कम पठन सामग्री में आप कोई भी परीक्षा सफल कर जाओगे, जो सब्जेक्टिव है। ओके, सो उनके कुछ कोट्स हैं। वो कहते हैं, वो एक्चुअली आज के समय में उनकी प्रासंगिकता कैसे बढ़ जाती है। तो आप लोग कोई काफी कहानी आप लोग पढ़े होंगे, खुद भी शेयर करिएगा, हम मौका देंगे। वो कहते हैं, यू कांट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। कितनी ही उच्च स्तर की बात करें, हमारी भी छोटी समझ है, मैं उतना गहन में नहीं जा सकता, लेकिन मैं जो कुछ समझ पाता हूँ, उस स्तर पे मैं कह रहा हूँ कि कितनी बड़ी, बहुत बड़ी बात है कि आप तब तक भगवान में विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं में नहीं करते हो। एक दूसरे पहलू से इसको समझिएगा, मैं निवेदन करता हूँ, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ। अब सोचिए, आप हमेशा ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि अच्छा हो, लोगों के साथ अच्छा हो, लोग सही मार्ग पे चलें, लोग नैतिक हों, सही रास्ता दिखाएं। गांधी जी के जैसे 7 पाप है कि बिना कर्म के धन की चेष्टा करना, यानी अन्य सब गतिविधियों में संलिप्त ना हो, तो आप भगवान को मानते हो और उन्हीं से आप मांग करते हो। साइलेंट कर लो भैया। अब देखो, आप तब ईश्वर पे विश्वास करते हो। अब उसका सेकंड पहलू देखो, क्या आप स्वयं वह चीज कर रहे हो? अगर आप में वह विश्वास है कि मैं हर हमेशा हर पथ पे सही में चल रहा हूं, तो ध्यान रखना कि वह अटल विश्वास ईश्वर में भी आपका होगा, और फिर आपका ईश्वर कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। आप सतमार्ग पर ही चलेंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पर आपको, काफी सारी चीजें जो मिथ होते हैं, हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, बल्कि उससे शिक्षा जो मिल रही है उस पर जाना चाहिए। विश्वास की मैं एक कहानी बताऊं, आज मैं चर्चा भी कर रहा था, सुन रहा था, चुटकुल्ला टाइप में है कि एक महात्मा थे,
तो आप देखोगे छोटा सा काला का पत्थर रखते हैं, उन्होंने शालिग्राम महाराज जी कहते हैं। कोई भी कथा पूजन होता है तो उनको दूध अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं नैवेद्य, उसके बाद पंचामृत नमस्कार करके अपनी कथा की शुरुआत करते हैं। तो एक महात्मा जी थे, तो वो शालिग्राम महाराज को रखे थे। तो वहां पर प्रसाद बना था, शुरू होने वाला था, तब तक गलती से कोई स्वीटनर या कुछ दूसरी चीज़ मिलानी थी उसमें, और गलती से किसी पॉइजन पड़ गया पूरे प्रसाद में। ईश्वर पे कितना विश्वास! महात्मा जी तब तक उसे भगवान को भोग लगा चुके थे। तब तक पता चला, लोगों ने कहा कि अरे ऐसा क्यों कर दिए, और उसमें जहर था। तो कहे कि वो नहीं पता। तो कहे कि अच्छा ठीक है, जो चढ़ा दिए, लेकिन अब आप स्वयं उसे मत ग्रहण कीजिएगा। तो महात्मा जी बोले कि ऐसा तो नहीं हो सकता। जिसे रात दिन मैं स्मरण करता हूँ, जिसमें हमारी रति हमेशा है, चौबीसों घंटे है, जिसे मैं मानता हूँ, अगर उसको मैं यहाँ अर्पित कर दिया हूँ, तो मैं भी वही प्रसाद लूंगा, उसी को मैं भोग लगा चुका हूँ, अब परिवर्तित नहीं हो सकता है। लोग बहुत मना किए, नहीं माने, और उसी प्रसाद को जो ईश्वर को चढ़ाए थे, जो उसमें जहर था, लोग कह रहे थे, उसको स्वयं ग्रहण कर गए। आस्था देखिए, विश्वास देखिए, कि वह पत्थर, वो शालिग्राम जी जिन्हें वो भगवान मानते थे, वह पत्थर फट गया। मतलब उस जो जहर का प्रभाव उनके शरीर में जाने वाला था, मृत्यु हो सकती थी, वह स्वयं पर ले लिया। इसीलिए कहते हैं कि विश्वास आपकी रक्षा करता है। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, बहुत लोग कमेंट कर सकते हैं विभिन्न तरीके से, लेकिन मैं उस पहलू पे नहीं जा रहा। ये होता है विश्वास का मतलब। किसी भी चीज पे आप कर्मावलंबी हो, कर्म पे विश्वास करते हैं निरंतर। सही बात है कि आप अपने, कहते हैं कि जो भाग्य पे विश्वास करते हैं वो लगभग मूर्ख होते हैं, और जो अपने भाग्य को कर्म से निर्मित करते हैं वही व्यक्ति दुनिया में सक्षम है। यस, मैं भी मानता हूं। तो विश्वास की बात, में अपने कर्म पर विश्वास है। वैसे जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में लगा हो, उसको उस पर विश्वास है। दूसरी शिक्षा, तो आज के समय में समझिए, आपको अगर मैं पढ़ाई पे विश्वास, अपनी योग्यता पर विश्वास, आपको लगता है कि मैंने सही पथ का चयन किया है, तो आप याद रखना कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप जीवन की किसी भी पड़ाव में जरूर सफल होंगे। दूसरा वह क्या कहते हैं कि हमारा जो निर्माण है, हम अपने विचारों से निर्मित हुए हैं। जो शब्द हैं वह द्वितीयक हैं, वह सेकेंडरी हैं। विचार जिंदा हैं, वे बहुत दूर तक जाते हैं। अरे कितना सच्ची बात है, कितना सही बात है। भगवान श्री कृष्ण, या सुकारात, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, या जिनकी आज हम जयंती पर यह वार्तालाप करें, स्वामी विवेकानंद जी, वह अपने विचारों की प्रासंगिकता से ही आज तक जीवित हैं। उनकी सोच, अरस्तु, सुकरात ने जहर पी लिया, कहा कि आदमी कितना दिन जिंदा रहेगा, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। उसने प्रश्न उठाया कि लोग बोले कि जो राजा निर्मित होते हैं, जो सब कुछ वो पूर्व निर्मित है, गॉड ने बनाया है, उस ईसाई व्यवस्था में उन पे प्रश्न करना ही गुनाह है, उनको मृत्यु दंड दिया गया। वो पी लिए, लेकिन वो अपने विचार से पीछे नहीं हटे। कहे आज मैं अगर विचारों का दम घोट दूंगा तो मैं 10 साल और जिंदा रह के क्या करूंगा, लेकिन कोई नहीं याद रखेगा। और अगर मैं खत्म हो गया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे विचार जन्म जन्मांतर तक लोगों को प्रेरित करेंगे, तार्किकता को बढ़ावा देंगे, गलत बातों से लड़ने को प्रेरित करेंगे। तो इसीलिए आपके विचार बहुत दूर तक जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, और सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सब चीज है, वैचारिक पृष्ठभूमि। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीतोपदेश दिया है, उसकी आज तक प्रासंगिकता क्यों है? वही थॉट्स, उनके द्वारा किस स्तर तक वो आप किसी भी विधा में लागू करना चाहे, वह उतने ही प्रासंगिक होते हैं। आप व्यवसाय में, पढ़ाई में, अपने जीवन दिनचर्या में, सामाजिक व्यवहार में, नैतिक कर्म में, आर्थिकी में, जियोपॉलिटिक्स में, कहीं भी। जियोपॉलिटिक्स कितना सब कहते हैं कि तुम्हारा कोई नहीं है, सब तुम्हारे प्रतिद्वंदी हैं, तुम कुछ नहीं करते हो, जो करता हूं
मैं करता हूँ। आज देखिए जियो पॉलिटिकल दुनिया में कोई देश किसी का नहीं है, ये सही बात है। हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर सर वो खुद कहते थे कि सबसे बड़ी कूटनीति की किताब तो भारत में बहुत पहले लिखी गई थी, श्रीमद् भागवत गीता, उसको कोई पढ़े। कि पांडवों कौरवों को इतना भयानक युद्ध हो रहा है, लोग आपस में एक दूसरे को मारने काटने के लिए खड़े हैं, तो किस तरीके से युद्ध जीता जाता, वो कूटनीति सीखे। कि 5 लोगों की सेना और करोड़ों की सेनाओं को ध्वस्त कर देती है। तो ये है वैचारिक। विवेकानंद जी कितना सुंदर शब्द में ही बात कहते हैं। ये तो सभी लोग जाते हैं कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। हाय हाय हीरो, ओढ़ के देख रहे हो भैया। नमस्कार। यस, कैमरा बंद केला महाराज। नहीं, सब ही चालू कैली। कुछ करा ताड़ा का हो? का हो? लिखा ताड़ा? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है, अभी सबको हम देंगे मौका, अपना कैमरा चालू कर लेंगे या। सो आप सब जानते हैं वो विचार, बंद कर लो, कि आप उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तो प्रासंगिक बात है। यही कलाम साहब अपनी भाषा में कहते हैं कि दिवा स्वप्न प्रासंगिक नहीं है। स्वप्न तो वो हैं, रात्रि स्वप्न प्रासंगिक नहीं है, स्वप्न वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो यस, आप मेहनत करो, तब तक लगो जब तक लक्ष्य ना प्राप्त कर लो। आगे क्या करते हैं? इन इन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हार्ट एंड द ब्रेन, फॉलो योर हार्ट। ये तो कहा ही जाता है कि मस्तिष्क और जहां आपके हृदय की लड़ाई हो रही हो, वहां अपने हृदय की बात सुनो। माना जाता है कि वह दिव्य आवाज होती है, वह मानवीयता संवेदना को समाहित किए होती है। आप अपने घर पे हैं, कोई दुर्भाग्य से ऐसा समय आ गया कि आपके कोई परिजन बहुत ज़्यादा बीमार है, आप उसी समय सोचते हैं कि यहाँ रहूँगा, वो तो घर वाले और लोग देख लेंगे, मैं हमारी पढ़ाई एक दिन बर्बाद हो जाएगी, मुझे आज सुबह ही निकलने दो मम्मी पापा। वो परेशान है, अब विचार कर रहा है, दिमाग कर रहा है कि अरे यार पेपर है 10 दिन बाद में, रुक के क्या करोगे, एक दिन खराब जाएगा और ये ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन दिल कह रहा नहीं, हम उनके अगर सहारा हैं तो हम उनको रुक जाते हैं, क्या छूट जाएगा थोड़ी देर में। तो ये है वैचारिक और दिल की लड़ाई। हालांकि काफी समय हमें, अगर हम कानून का प्रतिपालन कर रहे हैं तो हृदय को उतना नहीं, हमें महत्ता लॉजिक को देना होता है। अगर आप जज हैं और किसी सुन रहे हैं किसी मुद्दे को, तो आप अगर भावना में बहेंगे तो शायद कुछ सापेक्ष रूप से गलत होने की संभावना है। क्या कहते हैं? और ये बड़ी सुंदर लाइन मुझे लगती है। When I asked God for strength, जब मैंने ईश्वर से ताकत मांगी, He gave me difficult situation, उन्होंने मुझे कठिन परिस्थितियां दिया। अभी मैं जो मैं समझता हूं आपको समझाऊंगा कि कितनी अच्छी ये बात है। फिर कहते हैं, जब मैंने भगवान से दिमाग मांगा तो उन्होंने मुझे पजल दे दिया सॉल्व करने के लिए। जब मैंने उनसे प्रसन्नता मांगी तो उन्होंने मुझे मुरझाए हुए चेहरों को दिखा दिया। जब मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे कार्य करने के लिए कठिन कार्य का रास्ता दिखा दिया। और जब मैं उनसे अपने पक्ष में कुछ मांगा तो उन्होंने मुझे कठिन कार्य करने का अवसर दे दिया। और जब हमने उनसे शांति मांगा तो उसने लोगों की मदद कैसे करें इसको दिखा दिया। आप देख रहे हैं चीजों को। हम आप भी चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, मैं ये फला ऑफिसर बन जाऊं, यहाँ सेलेक्ट हो जाऊं। ईश्वर क्या देते हैं आपको? यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा देते हैं। आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस देती है। भगवान आपको 9 पेपर जीएस के इंटरव्यू, 2 पीटी के सी सेट दे देते हैं। लेकिन ध्यान दो, दे क्या रहे हैं? आपके लक्ष्य का रास्ता इसी से होके गुजरेगा। वो आपको माध्यम दिखा देते हैं, फिर कहते हैं प्राप्त करो, अपने पौरुष से उसको प्राप्त करो जो चाहते हो। प्राप्य था अभीष्ट। अब सोचो,
आपने ताकत मांगा था, उन्होंने परिस्थितियां दे दिया सामना करने के लिए कि अपनी ताकत दिखाओ। परिस्थिति जब दे देंगे तो स्वयं अपने इष्ट का निर्माण आप कर लोगे। चाणक्य क्या कहा था कि मैं अपना पोषक करने वाले राजाओं का निर्माण स्वयं कर लूंगा, मुझे किसी की रोटी पे पलने की जरूरत नहीं है। यस। जब कहते हैं कि अरे भैया मैं 100 मीटर नहीं दौड़ पाता हूँ, अरे एक बाघ लाके आगे खड़ा कर दो, देखो जिंदगी में उतना तेज दौड़ा रहेगा जितना उसने दौड़ जाएगा। सुन रहे हैं, स्थिति तो लाके किसी के सामने खड़ा करो, कोई कितना भी कंजूस आदमी क्यों ना हो। 1 रुपया ना निकालो, पूरा पैसा एकदम एक एक रुपए रख रहा हो। अभी देखो उसका दुर्भाग्य से कहीं एक्सीडेंट हो जाए, देखो खदान से निकाल लेगा पैसा जब जान की पेट पड़ जाएगी। कोई कितना ही आलसी क्यों ना, उसकी झोपड़ी में आग लग जाए, फिर देखो उसकी रफ्तार। यस। तो भगवान वही, जब आप उनसे सामर्थ्य मांगते हो तो आपके सामने वह स्थितियां खड़ी कर देते हैं कि अपने सामर्थ्य का सृजन स्वयं करो। वीरम भोग्य वसुंधरा, वीर ही वसुंधरा का भोग्य करते हैं। यस। सोचो, दिमाग मांग रहे हैं, पजल दे दिए, लगाओ भैया दिमाग। खुशी मांग रहे हैं तो अनप्पी चेहरों को दिखा दे रहे हैं, अनहैप्पी अप्रसन्न चेहरों को। जाओ उनके चेहरों पर मुस्कान लाओ। वास्तविक वास्तविक खुशी तुम्हारी उसी में है जब दूसरे के चेहरे की झुर्रियों को खत्म कर सको, दूसरे की निराशा को दूर कर सको, तो वही ईश्वर कहते हैं, तब खुश हो ना। सामर्थ्य मांग रहे हो, जाओ उसे उस चीज को सॉल्व करो, सिचुएशन को। तो खुद ही लोग कहेंगे अरे भैया मानना पड़ेगा। जब हमने शांति मांगी तो दूसरों का सहायता करने का ये विवेकानंद जी देख रहे हैं कि बुद्धिमान जन, श्रेष्ठ जन किस प्रकार से सोचते हैं, कैसा उनका व्यक्तित्व होता है। क्या सुंदर बातें लिख जाते हैं कि आप इस पर पूरी रात रात गहन चिंतन कर सकते हैं। ये विवेकानंद जी की ही शिक्षा, इसे आप कोट कर सकते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में लिखिए, देखिए उस पृष्ठ की खूबसूरती बढ़ जाएगी और परीक्षक को मजबूर कर देगा नंबर पाने में। मैं तो अपने प्रथम प्रयास में 131 नंबर शायद पाया था, अच्छा नंबर था ऐसे में। अब की कम हो गया, 122 नंबर। तो ऐसे ही जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आपको प्रभावित कर रही हैं, प्रासंगिक बातें हैं, वही तो एग्जाम में लिखना है। दूसरी बात नहीं लिखनी है आपको। अगला स्टेटमेंट क्या कहते हैं, कोट्स क्या कहते हैं, ये सोचो, ये कहते हैं ना कि एक एक शब्द के खजा करोड़ों के हैं, इसका मोल नहीं है। महापुरुषों के वचनों का, विचारों का कोई मोल नहीं होता, वो मोल है। कहते हैं कि द ग्रेट सीक्रेट ऑफ ट्रू सक्सेस, ऑफ ट्रू हैप्पीनेस इज दिस, जो महानतम रहस्य है सच्ची सफलता का, सच्ची प्रसन्नता का, वह यह है क्या, द मैन और वुमेन हु आस्क फॉर नो रिटर्न, द परफेक्टली अनसेल्फिश पर्सन, उसे हम कहेंगे कि जो काम के लिए, मतलब जो कोई प्रतिलाभ नहीं चाहता है, कि मैं तुमको 10 रुपया दूंगा, तुमको क्या दोगे, तो कहेगा मिट्टी गोली। हम 100 रुपया देंगे, क्या करोगे, तो यार खेत की गुड़ाई करेंगे। ऐसा जो नहीं सोता, यानी कि जो पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति है, इज द मोस्ट सक्सेसफुल, वो सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति है। देख रहे हैं आप, यानी कि अब जो कुछ भी आप कर रहे हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में यही है निष्काम कर्म। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको मोह नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं, ये होता अनासक्तिपूर्ण कर्म। अनासक्ति कर्म का एक मैं आपको छोटी सी भी कहानी सुनाऊंगा। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी शिक्षाएं, लेकिन ये काफी हो गई हैं, बड़ी ही रोचक, इसी में लिखा है, इसी एक्चुअली ये जो लिखा गया है वो हमारे पौराणिक ग्रंथों से लिखा गया है। जैसे भारत में बहुत महापुरुष हुए, आप लोग सुने होंगे, जो लोग कथा सुनते होंगे तो सुखदेव जी को जानते होंगे। महर्षि सुखदेव बहुत ही सिद्ध आदमी थे। तो अभी इन्हीं बातों को आप देखेंगे, उसमें विवेकानंद जी उनका कोटेशन दिए थे, तभी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो सुखदेव स्वामी को मैं ये लाइन टू लाइन पढ़ूँ, थोड़ा टाइम करने लगेगा। उनके पिता थे व्यास। व्यास जी ने पूर्णत्व पाने के लिए, जिसे मोक्ष कहते हैं,
जिसे बोधिसत्व कहते हैं, जिसे जिन कहते हैं जैन धर्म में। तो वो पाने का बहुत प्रयास किया पूर्ण, लेकिन असफल है। लेकिन स्वयं व्यासदेव भी पूर्ण रूप सफल, परंतु उनके पुत्र सुखदेव जन्म से ही सिद्ध थे। व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव को शिक्षा देने लगे और स्वयं यथाशक्ति शिक्षा देने के बाद उन्होंने सुखदेव को राजा जनक की सभा में भेज दिया। जनक एक बहुत बड़े राजा थे और विदेह नाम से प्रसिद्ध थे। विदेह का अर्थ है शरीर से पृथक। यद्यपि वो राजा थे, फिर भी उन्हें इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि वो शरीरधारी हैं। उन्हें तो सदा यही ध्यान रहता था कि वे एक आत्मा हैं। बालक सुख उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजे गए। इधर राजा को मालूम था कि व्यास मुनि का पुत्र उनके पास तत्व ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने आ रहा है। देखो, राजा विदेह महर्षि सुखदेव काफी देर तक उनके गेट पर बैठे रहे। कोई नहीं पूछ रहा है, द्वारपाल भी नहीं पूछ रहा है। सोचो, इतने बड़े सिद्ध मुनि के पुत्र महर्षि सुखदेव, कोई नहीं पूछ रहा, उनके पिताजी ने भेजा। राजा जनक जान रहे थे वह बैठे हैं, एक भी चेहरे पर शिकन नहीं है कि कोई मुझे। आज के लोग देखो, मैं हूं, बेवजह का गुमान मेरे अंदर भी आ जाएगा अगर मैं किसी के द्वार पे जाऊं, मुझे बैठने को ना पूछे, कितना खराब लगेगा। हम लोगों में ये जो अनावश्यक का घमंड अहंकार आ जाता है। तो बड़े ऋषि के पुत्र बैठे रहे, स्वामी सुखदेव जी ऐसे बैठे रहे। ऐसे ऐसे 3 दिन बीत गए, कोई किसी प्रकार का कोई पानी भोजन कुछ नहीं दिया, ना ही उनसे किसी प्रकार का आदर सत्कार प्रकट किया। सुखदेव को कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसे देख रहे हैं आप। फिर राजा जनक जी आए, मिले, तो ये बताया कि पिताजी ने आपके पास में कुछ शिक्षा के लिए भेजा है। अब क्या लिखते हैं उसमें आगे। फिर बाद में सबने स्वागत किया, सुंदर नारियों ने सुशोभित गृह में ले गए, नाच गान सब कुछ हो रहा है। राजा ने बालक सुख के हाथ में लबालब दूध से भरा हुआ एक प्याला दिया और उनसे कहा, इसे लेकर इस दरबार की 7 बार प्रदक्षिणा करो, चक्कर लगाओ, और देखो एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए। बालक सुख ने दूध का प्याला लिया। आगे संगीत चल रहा, अनेक सुंदरियां नाच रही हैं नृत्य संगीत के बीच में, कि उस प्याले लबालब दूध से भरा, हिल जाएगा थोड़ा गिर जाएगा, 7 बार चक्कर, उसके बीच से जा रहे हैं। एक चक्कर 2 चक्कर नहीं, 7 चक्कर पूरा किए, राजा के सामने आए, एक बूंद भी दूध नहीं गिरा था। उस कोलाहल भरे माहौल में हम कहते हैं कि 1 घंटा उनके डीजे बज गया, तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो गई। तो राजा जनक के पास पहुंचे, बोले कि हाँ गुरुजी, हो गया। बहुत पर कहे कि तुमको क्या शिक्षा देनी है, तुम तो पहले ही आत्मसात, पहले ही तुम्हें तत्व ज्ञान मिल चुका है, तुम तो पहले ही सिद्ध हो। जिस व्यक्ति को संसार की कोई भी गतिविधि अपने तरफ नहीं आकर्षित कर सकती, उससे बड़ा सिद्ध संसार में क्या हो सकता है। यही बात देखो कहते हैं विवेकानंद जी, कि तुम्हें कुछ नहीं, तुम क्या कर रहे थे जब उनसे पूछे, कहें कि मेरे ध्यान में बस केवल वह दूध का प्याला ही दिख रहा था, और कुछ नहीं, मुझे ना दिख रहा था ना सुनाई दे रहा था। यही बात विवेकानंद जी कहते हैं जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लो, फिर उस लक्ष्य में स्वयं को समर्पित कर दो, फिर हर चीज दुनिया की भूल जाओ, देखना तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है।